नमस्कार दोस्तों। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ पैटर्न कॉस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस्टिमेशन ऑफ पैटर्न कॉस्ट पे डिस्कस करेंगे भाई इसका पैटर्न कॉस्ट को एस्टिमेट किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि पैटर्न यूज़ कहाँ होता है। तो पैटर्न कास्टिंग के अंदर जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करनी है तो सबसे पहले हम उसका एक पैटर्न यानी कि एक रेप्लिका, एक इमेज तैयार करते हैं। उसको सैंड के बीच में, ग्रीन सैंड जिसे बोलते हैं, उसके बीच में रखा जाता है। तो वो जो मोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, मोल्ड। मोल्ड भी दो पार्ट में है, ये आपका एक होता है कॉप, एक होता है ड्रैग। तो उनके बीच में रखा जाता है, वो एक कास्टिंग का प्रोसीजर है। कास्टिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इन चीज़ों से। तो अब इसके बाद हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भाई पैटर्न है क्या। पैटर्न की कॉस्ट एनालिसिस से पहले आपको बस एक रिवाइजिंग पर्पस के लिए कि व्हाट इज़ द पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे, पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन। इट मीन्स कि इस टॉपिक में हम करने के वाले हैं। सेकंड होगा डेफिनेशन ऑफ पैटर्न, मीन्स इफ़ यू वांट टू डिफाइन दैट व्हाट इज़ द पैटर्न इन अ सिंगल कोट, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे। द थर्ड वन इज़ पैटर्न अलाउंसेस। अलाउंसेस आपने पढ़े हैं, और यहाँ भी अलाउंसेस क्यों काम आने वाले हैं और कितने काम आने वाले हैं वो सब आगे देखेंगे। एंड द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट वन, एस्टिमेशन ऑफ अ पैटर्न कॉस्ट, यानी व्हाट विल बी द पैटर्न, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सीक्वेंस रहेगा। और लास्टली वी विल टेक अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इट्स अ क्वाइट लिटिल बिट। पैटर्न इज बीइंग यूज्ड इन अ कास्टिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पैटर्न किस में यूज़ होता है, कास्टिंग में यूज़ होता है फॉर मेकिंग एन इंट्रिकेट शेप्स। इंट्रिकेट शेप्स मीन्स जो जटिल आकृतियाँ होती हैं जिन्हें हम किसी फोर्जिंग या वेल्डिंग के द्वारा नहीं बना पाएंगे, तो जनरली हम उसके लिए कास्टिंग पर्पज़ यूज़ करते हैं। तो कास्टिंग में सिंपल क्या है, आपको रिवाइजिंग याद रखने के लिए एक चीज़ याद रखिए। कास्टिंग के अंदर मेटल को मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था में लाया जाता है, फिर एक मोल्ड प्रिपेयर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न ग्रीन सैंड। इसमें उसको मोल्डेड मेटल को उसमें पोर किया जाएगा यानी डाला जाएगा, और उसको सॉलिडिफाई के लिए टाइम दिया जाएगा। तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तब हम सारी ग्रीन सैंड रिमूव करके जो ऑब्जेक्ट निकलेगा वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हटाएंगे और उसको फिनिशिंग करेंगे। तो ये एक सिंपल सा जनरल प्रोसीजर है कास्टिंग का। तो पैटर्न कहाँ यूज़ होता है, कास्टिंग में कोई इंट्रिकेट्स शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ अ पैटर्न। तो पैटर्न क्या है, इट इज़ अ मेटल ऑफ इट इज़ अ मॉडल ऑफ अ प्रोडक्ट। मॉडल इट मीन्स कि उसके जैसा दिखेगा जिस प्रोडक्ट को हम बनाने जा रहे हैं। इट इज़ अ मॉडल ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी कास्टेड। It may differ in dimension by amount equal to sum of the allowances considered, such as a shrinken allowances, draft allowances and machining allowance। ये कह रहा है कि जो पैटर्न की डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये एक ऐसा बॉक्स मेटल का बनाना है, ठीक है, तो मैं इसके लिए पैटर्न बनाऊंगा। इट मे बी ऑफ एनी मटेरियल, मटेरियल हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरे को एक ऐसा बॉक्स तैयार करना है, क्लियर। अब इस बॉक्स का मैं अगर पैटर्न बनाऊंगा तो पैटर्न का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन यानी इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों डायमेंशन या तो इसके बराबर होंगी या इससे कुछ ज़्यादा होगी। ओके, ज़्यादा होगी इट मीन्स क्या है, कैसे होगी ज़्यादा, आप देखिए इसको। ज़्यादा का मतलब कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी लेंथ है 10 mm, ठीक है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी किसी मेटल को हम लिक्विड स्टेट से सॉलिडिफाई होगी तो वो कुछ श्रिंक करेगी। अगर मैं पैटर्न एग्जैक्ट 10 mm का बना के डाल दूंगा तो वो जगह तो 10 mm की लेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये सॉलिड होगा तो ये हो सकता है सिकुड़ के 9.8 mm का ही रेडी हो। ओके, तो ये हम श्रिंकेज अलाउंसेस ऑलरेडी कंसीडर करते हुए इसकी लेंथ को क्या कर देंगे, 10.2 mm। समझ में आ रही है ये चीज़। तो ये क्या है, श्रिंकेज अलाउंसेस। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस है जो हम इसमें ऐड अप कर देंगे तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पैटर्न कैन बी मेड फ्रॉम वुड, मेटल, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड प्लास्टिक्स। द मोस्ट यूज्ड इज़ वुड। मेटल के कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमें मास प्रोडक्शन की नीडेड होगी, और प्लास्टर ऑफ पेरिस वेयर वी नीड अ वेरी हाई एक्यूरेसी।
देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर प्रिसीजन वर्क वैक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। क्लियर है। वुड पैटर्न आर यूजफुल वेयर कास्टिंग रिक्वायर्स आर स्मॉल इन नंबर। ओके, ये चीप भी होती है इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ईजिली वर्केबल एंड लाइट, मतलब इसी को हार्मफुल नहीं है, कोई पैटर्न रेडी हो रहा है किसी जो भी वर्कर इसको रेडी कर रहा है उसके लिए भी ये हार्मफुल नहीं है। ये देखिए लिखा हुआ है फॉर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेटलिक पैटर्न्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर ड्यूरेबल एंड नॉट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ओके, तो हम शुरू करते हैं थर्ड, व्हाट इज़ द पैटर्न अलाउंसेज। अलाउंसेज यानी मैं आपको अभी बता चुका हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेज। अलाउंसेज ऑलवेज गिवन इन अ डायमेंशन इन लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में कैसे, तीन तरह की अलाउंसेज हैं। फर्स्ट वन इज़ श्रिंकेज, सेकेंड वन इज़ मशीनिंग, थर्ड वन इज़ अ ड्राफ्ट। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आपको ये बताता हूँ कि जो डायमेंशंस हैं या जो अलाउंसेज हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उनको याद रखिएगा। नंबर वन, श्रिंकेज अलाउंसेस SA। जब भी आप आउटर डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसको ऐड करना है, जब भी आप इनर डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे तो इसको माइनस करना है। क्लियर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ श्रिंकेज अलाउंसेस के लिए, याद रखिएगा इस चीज़ को। नंबर टू, फॉर मशीनिंग अलाउंसेस सेम थिंग, फॉर आउटर डायमेंशन प्लस, फॉर इनर डायमेंशन माइनस। ये आउटर डायमेंशन और इनर डायमेंशन क्या है, आउटर डायमेंशन यानी मान लो कि मैं पाइप कास्टेड कर रहा हूँ तो इसका कोई ना कोई डाया होगा, दैट इज़ द आउटर डायमीटर। अगर मैं इसको अंदर से नाप रहा हूँ तो दैट इज़ द इनर डायमीटर। तो इनर डायमेंशन और आउटर डायमेंशन में फ़र्क समझ आया आपको। थर्ड वन इज़ आपकी ड्राफ्ट अलाउंस। ठीक है, तो ड्राफ्ट अलाउंस में देखिए क्या फ़र्क है। थर्ड वन है आपका ड्राफ्ट अलाउंस। देखिए ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है क्या नहीं होता ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं बस आपको इतना सा हिंट दूंगा कि इन एनी केस, चाहे आप आउटर डायमेंशन को कैलकुलेट कर रहे हो चाहे आप इनर डायमेंशन को, इसको ऑलवेज आप क्या रखेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसने बताया हुआ है कुछ लिमिट्स हैं ऑलरेडी, हर मेटल के हिसाब से डिफाइंड है कि श्रिंकेज अलाउंसेज कितना होगा। यानी ड्यूरिंग सॉलिडिफाई, अगर कास्ट आयरन की आप कास्टिंग कर रहे हैं तो पर मीटर लेंथ पे 10 mm वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। कितना, 1 मीटर। यानी अगर आप 1 मीटर की कास्टिंग कर रहे हैं, आपने अपना ऑब्जेक्ट दिया 1000 mm, ओके, ये इसकी डायमेंशन थी, तो आपको फाइनली वो 990 mm का ही मिलेगा। अगर वो कास्ट आयरन है तो हर डायमेंशन पे लागू होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लेंथ पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लॉक कुछ इस तरीके का है, अगर आपका ब्लॉक इस तरीके का है तो भी यही चीज़ इस पर लागू होती है। ठीक है, ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, और ये इसको थिकनेस की है, हाइट की है, जो भी आप कहें, थिकनेस और हाइट, हर जगह ये पर मीटर पे 10 mm का रिडक्शन दिखाएगा। अगर मान लीजिए ये अगर आपका 100 mm है तो रिडक्शन 1 mm हो जाएगा, सिंपली थिंग। इसी तरीके से आपको बताया हुआ है कि ब्रास के लिए 15 mm, एल्युमिनियम के लिए 13 और स्टील के लिए 21। यानी कि इन सब में से जो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज अलाउंस कंटेन करता है वो है आपका स्टील। उसके बाद आता है आपका मशीन अलाउंस। मशीन अलाउंस इट मीन्स जब आपका वो प्रोडक्ट जब हम उसको कास्टेड हो चुका होगा, सॉलिडिफाई हो चुका होगा, तो बहुत ही इरेंडम शेप्स में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पाइप इस तरीके से बनाना चाहता हूँ तो हो सकता है यहाँ पे भी ये मेटल मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और इसकी सरफेस बहुत ही रफ होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेटल को रिमूव करना पड़ेगा और इसको फिनिश करना पड़ेगा। तो यही क्या है, मशीनिंग है। तो वो मशीनिंग अलाउंसेस है। जनरली क्वेश्चन में गिवन हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हम इसको 2 mm पर सरफेस, यानी हर सरफेस पे जहाँ मशीनिंग करेंगे वहाँ पे इसको 2 mm की काउंटिंग ले लेंगे। थर्ड वन इज़ अ ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस में पहले बता चुका हूँ, आपको पॉजिटिव लेना है अगर आपको गिवन हो तो ओके, अदरवाइज 3 mm इसको कंसीडर करना पर साइड। ओके, अगर आप एक साइड की बात कर रहे हैं तो 3 mm, 2 साइड्स हैं उस ऑब्जेक्ट की तो 3 + 3
इज इक्वल टू टोटल 6 mm। बस इस न्यूमेरिकल करने से पहले टिप्स मैं आपको यही दूंगा कि यूनिट शुड बी सेम। अगर आप mm में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो mm करिए, सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में करिए। लास्ट फाइनल स्टेप है आपका एस्टिमेशन ऑफ पैटर्न कोस्ट। हम ऑलवेज क्या कर रहे हैं, कोस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो कोस्ट में कितने पार्ट हम करेंगे, तो आप खुद सोचिए। अगर आपको पैटर्न बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या मेटल कोई नहीं यूज़ कर रहे, रॉ मेटल मार्केट से परचेज करेंगे, उसी को तो मेल्ट करेंगे, दैट इज़ नोन एज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ लेबर इन्वॉल्व होगी जो उसको मेल्ट करेगी, पोर करेगी, ग्रीन सैंड का मोल्ड तैयार करेगी, पैटर्न तैयार करेगी, दैट इज कम्स अंडर लेबर कॉस्ट। एंड अदर वन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स यानी अन्य खर्चे जो डायरेक्ट हमें दिखते नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो इससे जुड़े होंगे। क्लियर है? तो इसकी थ्योरी है, थ्योरी आपको बुक्स में भी अवेलेबल होगी, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। हम चलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ। दिस इज़ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टेकन फ्रॉम योर बुक। ये आपकी बुक का ही एक न्यूमेरिकल है। ये क्या कहता है कि एक फिनिश्ड ड्राइंग हमें कास्ट आयरन की बनानी है, वो भी फ्लैंज्ड पाइप। देखिए ये पाइप सिंपल होता तो ऐसा होता, फ्लैंज इट मीन्स दिस इज द फ्लैंज, ठीक है ना। फ्लैंज पाइप है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ वुडन पैटर्न इन द पैटर्न मेकिंग शॉप। इसके लिए आपको पैटर्न बना के लाना है। अब जिन लोगों ने कास्टिंग कभी होते हुए देखी नहीं है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला टास्क होगा कि इसका पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो मैं आपको राय यही दूंगा कि थोड़ा सा पहले कास्टिंग की थ्योरी पढ़िए, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पैटर्न एंड ऑल्सो एस्टिमेट ऑफ अ वुड रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ वुड रिक्वायर्ड। अगर आपको डेंसिटी गिवन होगी तो आप आंसर केजी में देंगे, अदरवाइज यू विल गिव आंसर योर इन वॉल्यूम। क्लियर है कि भाई इतना सेंटीमीटर क्यूब या इतना मीटर क्यूब या इतना mm क्यूब आपको वुड लगेगा। डेंसिटी गिवन हो तो आप डायरेक्ट मास में दीजिए कि इतना केजी वुड आपको मार्केट से परचेज करना है। ऑल्सो एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ पैटर्न इफ वुड इज अवेलेबल एट अ रेट ऑफ, यानी आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करने में काम आएगा। ये आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अनदर वन इज ओवरहेड चार्जेस। दिस इज नॉन एज अ टोटल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड चार्जर, MC LCM OC। ओके, इन तीनों का आप ऐड करेंगे। तो चलते हैं इसे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको पहले भी बता चुका था, कास्ट आयरन है तो श्रिंकेज कितना होगा, 10 mm पर मीटर। ध्यान से देखिएगा, 10 पर मीटर, मीटर को मैं mm में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, 10 से 10 यानी 1/100। 100 mm पे 1 mm का श्रिंकेज होगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम भी इसी में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो mm और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है ये आपको नोन होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 10 पर मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये ऊपर 10 mm ही है। mm को सेंटीमीटर बनाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, 10 से डिवाइड कर दूँगा। ओके, 10 से 10 गया, अगेन 1/100, इट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज़? हर 1 सेंटीमीटर पे 0.01 सेंटीमीटर का श्रिंकेज, इस वैल्यू को याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको मशीनिंग अलाउंसेस गिवन नहीं है तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, 2 mm। 2 mm इट मीन्स 0.2 सेंटीमीटर इज द मशीनिंग अलाउंसेस। क्लियर है? ये आपके पास पैटर्न कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ तो ये ऐसा बनेगा। ये बीच का सॉलिड पार्ट जो होलो क्रिएट करेगा, ये साइड के वो पार्ट जिसकी वजह से फ्लैंज बनेगा, एंड ये सी पार्ट इज अ कोर प्रिंट, ठीक है। तो ये पैटर्न हो सकता है कुछ लोगों के समझ ना आ रहा हो, लेकिन जब तक आप इसको कास्टेड होते हुए देखेंगे नहीं आपको क्लियर नहीं हो पाएगा तो कि ये पैटर्न किस तरीके से बनाया गया और इसमें कोर प्रिंट्स की क्या नीड है। ओके, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस इस टॉपिक की मैं ज़्यादा इसको कास्टिंग में डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर पैटर्न ऐसा है तो हम इसका वॉल्यूम
किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट हमें क्लियर दिख रहे हैं। ये पार्ट ए जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो हमें बनाना है पैटर्न का वुड का, दैट इज बी, दीज आर इन 2 पार्ट्स, एंड सी दीज आर ऑल्सो इन नंबर 2, मतलब इनकी क्वांटिटी 2 है, बी की भी 2 है, ए की एक क्वांटिटी है। ओके, इसके बाद जो ड्राफ्ट अलाउंसेस हैं, यहाँ पे बुक वाला फिनिशिंग अलाउंसेस लिखता है, जनरली हम क्या करते हैं ड्राफ्ट अलाउंस लेते हैं, और वो भी 0.3 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसको ड्राफ्ट अलाउंसेस लीजिए, कितना है 0.3, ताकि आपका एक सीक्वेंस बना रहेगा। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आपका कौन सा लेना है, आपको श्रिंकेज अलाउंस, ये आपको नंबर 1 पे लेना है। उसके बाद मशीनिंग अलाउंस ये नंबर 2 पे, उसके बाद ड्राफ्ट अलाउंस नंबर 3 पे। क्लियर, तो ये आपको कितना लेना है 3 mm। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉर हमारे पार्ट ए के लिए कि भाई पार्ट ए के लिए डायमेंशन क्या आने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट है उसको पेस्ट करा है। अब पार्ट ए अगर आपको याद हो, अब हम इसे क्या निकाल रहे हैं, हमारे पैटर्न के डायमेंशंस निकाल के वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअली, कि जो मेरे को मार्केट से वुड खरीदनी है उसका वॉल्यूम क्या होगा। अगर आपको ध्यान हो तो मार्केट से जो वुड का लॉग मिलता है वो इस तरीके का मिलता है, लाइक दिस, इस तरीके के मार्केट से ये लॉग मिलता है। ओके, अब आप इसमें से राउंड काटो, स्पेरिकल काटो, कुछ भी काटो, इस तरीके से आप इसमें शेप कटिंग कर सकते हैं। तो आपको लाना तो यही पड़ेगा ना, लाना तो यानी लेंथ विड्थ, या इसको आप थिकनेस ले लीजिए, और ये विड्थ, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस। तो ये 3 डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, और वॉल्यूम निकालने के लिए यही हमारे पास एक फार्मूला है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। इससे हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पाते हैं पहले हम हमारे पार्ट ए पर। ओके, तो पार्ट ए अगर हम देख पा रहे होंगे तो हमारा ये पार्ट ए था, ये, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऐसा सॉलिड एज्यूम करा हुआ है लाइक दिस। मैं खाली उस बीच वाले सॉलिड पार्ट को ही ड्रॉ करूँगा और कुछ नहीं ड्रॉ करूँगा। मैं आपको एक बार ऑब्जेक्ट दोबारा दिखाता हूँ, पैटर्न कैसा दिखेगा, पैटर्न ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैं इस ए को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ए की डायमेंशन क्या होने वाली है मुझे ये देखना है। ए के अंदर कोई इनर पार्ट नहीं है, यानी मेरे को आउटर डायमेंशन बनानी है। यहाँ पे कितनी है 10 इसकी मैंने ये देख ली, फॉर एग्जांपल 10 इसकी मैंने ले ली विड्थ। क्लियर है, लेंथ मेरे को यहाँ इसकी दिख रही है कितनी है 20 यहाँ गिवन है, ये हो गई लेंथ। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जब आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ क्या है, इनर डायमेंशन है, ये स्लॉट्स के बिटवीन की है। ठीक है, स्लॉट्स के बिटवीन की है, तो आप ऑब्वियस ही बात है जो मैंने आपको ट्रिक दी है वो याद रखनी है। लेकिन वो याद क्यों रखनी है कि हम इसमें से नेगेटिव क्यों रखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं पैटर्न को मेरे को बनानी है यहाँ पे डायमेंशन 20 की, क्लियर है, मैं पैटर्न में प्लस करके 22 का पैटर्न बनाता हूँ। अब जब ये सिकुड़ेगा तो ध्यान दीजिए ये इसी डायरेक्शन में सिकुड़ेगा, पैटर्न इस डायरेक्शन में सिकुड़ेगा। तो ये तो 20 बनाना था, 22 का मैंने बनाया, तो ये तो रेडी होकर मिलेगा आपको 23 का। इसीलिए इंटरनल डायमेंशंस में हमेशा नेगेटिव दी जाती है। सेम आप ये भी इंटरनल डाय जब निकालेंगे ऐसा ही होगा, है ना। आप अगर पैटर्न इस साइज़ का बनाएंगे तो सिकुड़ के वापस मेटल अपनी इस जगह जाएगा, तो इस जगह जाएगा तो ऑब्वियसली आपको जो डायमेंशन चाहिए वो अचीव हो जाएगी। क्लियर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ निकालनी है, यहाँ कितनी है ओरिजिनल 20, पैटर्न की लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर, और हमें पता है श्रिंकेज अलाउंसेस कितना था 0.01 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर के लिए इतना है, तो 20 के लिए कितना होगा 20 इंटू 0.01, दैट इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमेंशन है तो हमें क्या करना है -20 माइनस 0.2, दैट कम्स 19.8। ओके, मैच हो गया डेटा। अब आप इसमें क्या करना है ड्राफ्ट अलाउंसेस मैंने 2 टाइम्स क्यों ऐड करें, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस पैटर्न को, तो मैं इसकी ये सरफेस और ये सरफेस फिनिशिंग करूँगा, तो 2 जगह हो गया ना, एक ये और एक ये, 2 सरफेस हैं, इसलिए ड्राफ्ट 2 टाइम्स ऐड हो गया इसके अंदर। क्लियर है, इसको आप फिनिशिंग अलाउंसेस ये बुक वाला एज्यूम कर रहा है तो आप वैसे करिए, अदरवाइज ड्राफ्ट के सेंस में भी कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन हमें मिली 20.4।
अब हम बात करते हैं इसकी विड्थ की। विड्थ कितना गिवन है 10, 0.01 था पर सेंटीमीटर, तो 10 के लिए कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। आउटर डायमेंशन है तो 10 प्लस 0.1। मशीनिंग अलाउंसेस इस सतह पर भी करूँगा, इस सतह पर भी करूँगा, समझ में आ रही है ना। विड्थ के केसेस में ये सरफेस और लेंथ के केसेस में ये छोटी वाली, ये वाली। ध्यान से देखना, जब मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो मैं ये इन सरफेसेस को कवर करूँगा, और जब विड्थ की बात कर रहा हूँ तो इन सरफेसेस को। ये ट्रायंगल के निशान बनाए इसलिए गए हैं इस बुक में ऑब्जेक्ट में, ताकि आपको पता लग जाए कि किस किस टाइम पे किस सरफेस को लेना है। तो 10.1 तक तो हम पहुँच चुके हैं श्रिंकेज अलाउंसेस ऐड करके। अब हम करते हैं इसमें मशीनिंग अलाउंसेस। 2 साइड मशीन करनी है तो 2 ड्राफ्ट के लिए हमारे पास 2 हैं, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, 10 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 10.5। आ गई आपकी ये रही 0.3, दैट कम्स 11.3। फिर हम बात करते हैं थिकनेस की। जब इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होगा कि आपको थिकनेस गिवन ही नहीं होगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, तब आपको क्या करना है, विड्थ इज इक्वल टू थिकनेस। अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, देखिए ना आप, सिंपल सी बात है। ये आपका एक लकड़ी का ब्लॉक है, जितनी विड्थ लाएंगे उतनी ही तो थिकनेस लाएंगे, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। बाकी ये रही लेंथ, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो विड्थ और थिकनेस इक्वल, तो ये तीनों जब हमने कैलकुलेट कर लिए तो वॉल्यूम कैसे निकालना है, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके सामने आंसर होगा कि दिस इज़ द वॉल्यूम। पार्ट ए हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जो ये थी फ्लैंज। इन फ्लैंजेस के लिए मैं आपको फिर से एक ऑब्जेक्ट हमारा पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है फ्लैंज, इसकी डायमेंशन हमें तैयार करनी है। तो क्या क्या करना है, एक इसकी लेंथ, एक इसकी विड्थ और एक इसकी थिकनेस। क्लियर है, चलो चलते हैं इसकी तरफ, पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब इस जब हम फ्लैंजेस की कटिंग करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये फ्लैंज, ये मैं इस साइड से देखूंगा तो ये एक लकड़ी का ब्लॉक इस तरीके से है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस तो उसने ऑलरेडी हमें दे दी भाई। जो ये लॉग जब हमें दिखाई देगा इस साइड से, तो इसकी लेंथ और विड्थ क्या होंगी, इक्वल होगी। थिकनेस हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। जो डायमेंशन गिवन नहीं है उसको इसके इक्वल मान लेंगे विड्थ के। तो देखिए 16 है, 16 का 0.01 तो 16 सेंटीमीटर पे कितना होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 16.16। यहाँ तक पहुँच गए, प्लस 0.2 मशीनिंग अलाउंसेस, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो 2 सरफेसेस हैं इसके पास, एक देखो ये रही, अरे ये रही, 2 सरफेसेस हैं, दोनों पे होगा +2 ये देखिए, है ना, प्लस 0.3 प्लस 0.3। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16.56, ये देखिए। और 0.3 आपका ड्राफ्ट अलाउंस हो चाहे फिनिशिंग अलाउंस हो। तो यहाँ से आपकी डायमेंशन कितनी आ गई 17.16 सेंटीमीटर। सेम वे में आप विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे। अब आती है बात थिकनेस की। थिकनेस आपको यहाँ गिवन कितनी है 2 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये ओरिजिनल डायमेंशन है। अब 2 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक इट विल कम्स 0.02, तो 2.02 तक तो हम पहुँच गए। अब आप इसको ध्यान से देखिए, 2 वाली जब डायमेंशन को आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक ही सरफेस को कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस तो ऑलरेडी हो चुकी है जब हमने इनर डायमेंशन ली थी। तो आपके पास बची कौन सी है, सिर्फ ये सरफेस, ठीक है। एट ए टाइम आपके पास सिंगल ही सरफेस बची, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक ही ऐड करेंगे 2.22, है ना भाई। ये सरफेस 2 की तैयार करनी है तो इसके पास 2 ही है। मशीनिंग करके हम, मान लीजिए मैंने इसको 4 का कर दिया, तो मैं इसको इस सतह और इस सतह को मशीनिंग करके तो 2 तक ले जाऊँगा। ये तो हम ऑलरेडी लेंथ में कैलकुलेट कर सकते हैं, इस साइड को कर चुके हैं, सॉरी। बस यही तो बची, इसको ही तो हम मशीनिंग करके इसको 2 तक ला सकते हैं। तो देखो 2.02 तो हो चुका था हमारा, इसके अंदर प्लस क्या कर देते हैं हम 0.2 मशीनिंग अलाउंसेस, दैट कम्स 2.22। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल करें।
और उसके बाद ड्राफ्ट अलाउंसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 साइट्स हैं इसके पास भी ऑलरेडी, तो 2 ही होंगी। क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, तो अब हमें क्या करना है, इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो टोटल वॉल्यूम देखेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि नंबर ऑफ 2, अभी आपको पैटर्न में दिखाया था, नंबर ऑफ लेंसेज 2, मतलब पैटर्न के लिए जो लेंस बनानी पड़ेगी 2 होंगी। अब हम चलते हैं हमारे सी पार्ट पे, दैट कम्स कोर प्रिंट। कोर प्रिंट आपने देखा हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ बनाए हुए हैं इससे, यानी इसकी जो विड्थ होगी दैट विल इक्वल टू दिस डायमीटर। अब इस डायमीटर में जो अलाउंसेज होंगे वो हम माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये डायमेंशन आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इसको इस साइड से जब देखेंगे तो ये बॉक्स इस तरीके का है, ठीक है। तो ये वाली डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर, हम यहाँ से देख रहे हैं सब्जेक्ट को, तो 3 सेंटीमीटर ये दिख रहा है। ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन इक्वल है, कारण क्योंकि हम ये वाली डायमेंशन तो निकाल पा रहे हैं, ध्यान से देखना तो उसको थोड़ा समझना। ये वाली डायमेंशन तो हमें दिख रही है, ये वाली सतह हमें ये रही गिवन है कि भाई इस डायमीटर में हम कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ 4.55 आ रहा है, लेकिन ये वाली डायमेंशन जब दिख नहीं रही तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको विड्थ को इसी के इक्वल कर देंगे। ओके, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है। 2 कोर प्रिंट्स हैं तो ठीक है, पहले हम एक ही करते हैं। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 5 इंटरनल डायमेंशन है। इंटरनल है तो यानी अलाउंसेस, कौन सा, श्रिंकेज अलाउंसेस को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 0.05, दैट कम्स टू 4.95। ओके, अब इस 4.95 को याद रखिएगा। देखिए 4.95, अब इसमें से क्या माइनस करूँगा मैं, मशीनिंग अलाउंसेस। ओके, अब उसके पास तो 2 सतह हैं, 0.2 प्लस 0.2। ध्यान से देखेंगे, कोर पेंट्स के पास 2 सतह हैं, जब कोर पेंट्स लगेंगे इसके अंदर या इस तरीके से, तो मशीनिंग के लिए इसके पास दोनों साइड्स हैं। क्लियर है। तो इसको कोर पेंट्स में हम 5 में से 0.5 माइनस करा, क्या ऐड करा, सॉरी ऐड क्या करा, 0.2 प्लस 0.2, सॉरी एक सेकेंड, ये भी आपको माइनस करना है। इनर डायमेंशन है ना, श्रिंकेज अलाउंसेज माइनस होंगे, मशीनिंग अलाउंसेज भी माइनस होंगे, खाली क्या है आपके ड्राफ्ट अलाउंसेज है, जिसको इसने फिनिशिंग अलाउंसेज भी बोला है लास्ट में, वो सिर्फ ऐड होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट कम्स 4.95, 0.4 और माइनस हो जाएगा तो दैट कम्स 4.55। ये देखिए 4.55, 0.3 ऐड होंगे तो ये आपका बन जाएगा 5.15। थिकनेस आपको दे रखी है 3। क्लियर है, कोर प्रिंट की थिकनेस दे रखी है, तो इसमें आप कुछ अलाउंसेज ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कोर प्रिंट्स रिमूव कर लिए जाते हैं। बस आपको क्या है इसमें ड्राफ्ट अलाउंसेज, क्योंकि कोर प्रिंट को रिमूव करना है खाली, इसको फिनिशिंग कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एक फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसका पार्ट नहीं होने वाला। तो ड्राफ्ट अलाउंसेस क्या होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को सैंड में से निकालते हैं तो हमें उसको थोड़ा वाइब्रेट करके निकालना पड़ता है, हिला के, तो वो जो सैंड है वो अपनी जगह छोड़ देती है। तो इसीलिए ये अलाउंसेस सिर्फ कोर प्रिंट में ड्राफ्ट अलाउंसेस ही ऐड करेंगे आप। तो ये कितना बन जाएगा 3.6। सेम वे में आपने वॉल्यूम निकाला, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम पार्ट ए का जोड़ दीजिए, पार्ट बी का, पार्ट सी का, दैट कम्स 42927 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा क्वेश्चन जो था वो ये है, भाई हमने वुड तो बता दी कितनी क्वांटिटी चाहिए वॉल्यूम में। ये कहता है कि वुड अवेलेबल है 250 रुपये पर मीटर क्यूब पे। ध्यान से देखना, तो सबसे पहले मैं वुड की कॉस्ट निकालता हूँ, 2800 रुपये पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब की इसने वैल्यू दे दी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे हमारा वाला वॉल्यूम कितना है 4297, इसको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, 4297 ये सेंटीमीटर क्यूबिक है, यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यही होता है सेंटीमीटर क्यूब। हर सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलता चलता हूँ।
1 2 3 4 5 6, तो इसको मैंने 10⁻6 से डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब जो रेट दे रखी है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने। क्लियर। हमने निकाल ली मटेरियल कॉस्ट। अब हमें क्या निकालनी है, लेबर कॉस्ट। पैटर्न मैकन इज अवेलेबल एट द 80 रुपये पर डे। वो कहता है मैं तो 80 रुपये पर डे पाऊँगा, कोई बात नहीं है। पर डे जब आपको इस तरह से क्वेश्चन, आप मान के चलिए एक लेबर पर डे में 8 आवर काम करती है। कितना, 8 आवर्स। और वो कहता है कि मैं तो पैटर्न 6 घंटे में बना दूंगा, पैसे तो इतने लूँगा लेकिन 6 घंटे में बना सकता हूँ। 6/8, सिंपल थिंग है ना। 8 घंटे टोटल काम होता है एक दिन का, करा कितना, 6। कितने रुपए देने हैं, 80। दैट कम्स इक्वल टू 60 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पे। क्लियर है। अब आता है ओवरहेड। ओवरहेड चार्जेस क्या हैं, 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, इसमें मटेरियल कॉस्ट लिखा है। क्वेश्चन चेंज करने वाला लेबर कॉस्ट भी लिख सकता है, रटना नहीं है कि हमेशा मटेरियल पे निकलती हैं। तो ओवरहेड चार्जेस कितने हैं, मटेरियल कॉस्ट का 20%, यानी 12 का 20%। तो बहुत सिंपल थिंग है। दैट कम्स 2.4 रुपीज़। ये देखिए। तो कॉस्ट ऑफ पैटर्न क्या हो जाएगा आपका, ये है आपकी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड दिस वन इज ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू।